हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे हम एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हमारे यहाँ विंग से उड़ान यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो देने को मिलेंगे, यानी कि आपको मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आपको करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एंड खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। तो इसलिए चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। एंड मैं आपको बता दूं कि वीडियो की पीडीएफ जो है आपको विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो चलते हैं आज के एमसीक्यूज पे। बाय द वे, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम आज अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा आर्ट एंड कल्चर पे बेस्ड रहेगा। बहुत कम जगहों पे ये पढ़ाया गया है अभी तक, एंड इसके एमसीक्यूज जो हैं आज से हम शुरू करने वाले हैं, एंड इसको 1, 2 या फिर 3 पार्ट्स में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सारा आर्ट एंड कल्चर जो है इंपॉर्टेंट एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, लिंगाराज टेम्पल इज लोकेटेड इन उड़ीसा, इट इज डेडिकेटेड टू। तो अब हमें बताना है कि लिंगाराज टेम्पल जो उड़ीसा में है, एक जानकारी वहीं से है कि लिंगाराज टेम्पल उड़ीसा में है। तो हमें बताना है कि ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड राम, गॉडेस पार्वती, या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो मैं आपको बता दूं, ये टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है, जो ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं, लॉर्ड शिवा। ओके, तो लिंगाराज टेम्पल जो है ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, ये उड़ीसा में है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, ये 11वीं सेंचुरी में बनाया गया है, तो बहुत पुराना है। ओके, लेकिन जब आर्ट एंड कल्चर की बात आती है इंडिया की, तो बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो लिंगाराज टेम्पल है, असल में ये एक टाइप का हम कह सकते हैं मिक्सचर है शिविज्म एंड वैष्णविज्म का। ये भी आप याद रखेंगे, शिविज्म एंड वैष्णविज्म ये दो सेक्ट्स हैं। ओके, ये दो सेक्ट्स है एंड ये इनका मिक्सचर है। ओके, तो ये दोनों को डिपिक्ट करता है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी इसके बारे में कि जो ये टेम्पल है ना, इसका जो आर्किटेक्चर है दैट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। ये आप जरूर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर की बात हो रही है तो आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कोणार्क सन टेम्पल ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा इज ए, ये रामसर साइट है, यूनेस्को साइट है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोणार्क सन टेम्पल जो है, आपको पता है कि क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है कि इसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, एंड ये लोकेटेड है उड़ीसा में, ये भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है। ओके, ये भी आप याद रखें, जो ऊपर वाला टेम्पल लिंगाराज टेम्पल है वो भी उड़ीसा में ही लोकेटेड है। ओके, तो ये भी उड़ीसा में लोकेटेड है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है ये करेक्ट है। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कोणार्क सन टेम्पल, जिसको ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है, जो कि उड़ीसा में है। ओके, आप ये याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक करंट में आपको मैं चीज़ बता दूं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, मिनिस्ट्री ऑफ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये प्लान किया है कि जो ये कोणार्क टेम्पल है इसको क्या करेंगे, इसकी सोलराइजेशन होगी, देयर विल बी कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ दिस कोणार्क सन टेम्पल। एंड इससे किया क्या जाएगा कि इस कोणार्क सन टेम्पल को सूर्य नगरी बनाने का प्लान है। ओके, गवर्नमेंट का एंड ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द विट्ठला टेम्पल वाज बिल्ट बाय किंग देवा राजा सेकंड ऑफ विजयनगर एम्पायर
इट रिप्रेजेंट्स विच स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप याद रखेंगे। तो विट्ठला टेम्पल जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये है हमारा कर्नाटका में, लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कर्नाटका में है। एंड ये किंग देवराया सेकंड जो है, इन्होंने बनाया है। ये विजयनगर एम्पायर के किंग थे, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड मैं आपको अब बता दूं कि ये रिप्रेजेंट करता है ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये करेक्ट ऑप्शन है। ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? विट्ठला टेम्पल को। मतलब कि इसका जो आर्किटेक्चर है वो ड्रेविडियन स्टाइल में है। लिंगाराजा टेम्पल का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि उसका आर्किटेक्चर जो है वो कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ, वो ये है कि हम्पी जो है कर्नाटका में एक जगह है, हम्पी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को जो है, ये हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, ये विजयनगर एम्पायर का कैपिटल होता था, ये हम्पी पहले। और हम्पी में ही है ये विट्ठला टेम्पल। आप ये याद रखिएगा, हम्पी जो है कर्नाटका में है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। एंड कर्नाटका हम्पी में ही क्या है? विट्ठला टेम्पल है। विट्ठला टेम्पल विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बनाया गया था। एंड हम्पी उस टाइम पे क्या था? विजयनगर एम्पायर का कैपिटल था। एंड हम्पी जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या है, हम्पी में बहुत सारी साइट्स आती हैं, जिनमें एक विट्ठला टेम्पल भी आता है, जो कि ड्रेविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को करता है रिप्रेजेंट। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, पशुपतिनाथ टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो अब एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि ये किसी कंट्री का क्या है, सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। अब वो कंट्री का हमें नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं, नेपाल। तो नेपाल में है पशुपतिनाथ टेम्पल। एंड ये नेपाल का सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। एंड इसके साथ एक और जानकारी, नेपाल में ये काठमांडू में है, ये भी आप याद रखेंगे। नेपाल में ये काठमांडू में है। काठमांडू में सार्क के हेडक्वार्टर भी हैं, बाय द वे आप ये भी याद रख लेंगे, पॉलिटिकल डिवीजन हमने पढ़ा है तो शायद उसमें ये पूछ लिया जाए। ओके, काठमांडू में है पशुपतिनाथ टेम्पल, सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नेपाल में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया की नहीं है, बट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये भी। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेम्पल जो है, यहाँ पे एक रिवर भी है जिसका नाम है बागमती रिवर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बागमती रिवर जो है यहीं पे है, इस टेम्पल के आसपास ही। तो ये भी आप याद रखेंगे। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड यहाँ पे मैं आपको करंट चीज़ें भी बता दूं कि इंडिया ने और नेपाल ने क्या किया है, इंडिया एंड नेपाल ने एक MOU साइन किया है इस टेम्पल के रिगार्डिंग ही है। ये MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, ताकि इस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को किया जाए, इम्प्रूव किया जाए। टेम्पल के कॉम्प्लेक्स को इम्प्रूव किया जाए, इसके लिए एक मेमोरेंडम साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया एंड नेपाल के बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, गोलकंडा फोर्ट वाज ओरिजिनली नोन एज मंकाल। ओके, तो गोलकंडा फोर्ट जो है, इसको पहले मंकाल कहा जाता था। एंड हमें बताना है कि ये कहाँ पे है। और वहाँ से एक और इन्फॉर्मेशन ये भी है कि ये हुसैन सागर लेक जो है वहाँ पे लोकेटेड है। पहले इसको मंकाल कहा जाता था। गोलकंडा फोर्ट को पहले मंकाल कहा जाता था। हुसैन सागर लेक के नज़दीक है ये। हमें बताना है कि ये किस दिए गए स्टेट में से, ये किस स्टेट में है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। ओके, तेलंगाना में है गोलकंडा फोर्ट, जिसको मंकाल भी कहा जाता था। एंड यहाँ पे हुसैन सागर लेक है। एंड एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो कहां पे, तेलंगाना में हैदराबाद सिटी में, हैदराबाद सिटी में है ये भी आप याद रखेंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे, ऊपर हम क्या देख चुके हैं कि उड़ीसा में 2 इंपॉर्टेंट टेंपल्स कौन से हैं, लिंगाराज टेंपल। चीजें भूलनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं रिवाइज करता रहता हूं। लिंगाराज टेंपल एंड कोणार्क सन टेंपल, कोणार्क सन टेंपल। तो ये भी आप याद रखेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज मेड द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट। तो सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन किसको बनाया गया है, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो वो है ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जो आप पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, उनको बनाया गया है सोमनाथ टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन। आप ये भी याद रखेंगे। एंड अगर सोमनाथ टेम्पल की बात कर लें, ट्रस्ट को आप हटा दो, सोमनाथ टेम्पल की बात करें तो गुजरात में है ये। ओके, गुजरात में है। एंड गुजरात में कहाँ पे है, वेरावाल, सौराष्ट्र, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जो गुजरात है, सौराष्ट्र वहां पे है। आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, इस टेम्पल का जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं। तो वो है असल में चालुका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, चालुका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ये था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द ओनली सर्वाइविंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटिंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसीई इज। तो अब हमें बताना है कि फर्स्ट सेंचुरी बीसीई की जो एक पेंटिंग है हमारे पास, जो अभी भी सर्वाइविंग पेंटिंग है, इट इज द ओनली एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी पेंटिंग। तो वो कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अजंता केव पेंटिंग्स। ओके, अजंता केव पेंटिंग्स जो हैं ये क्या है, इट इज द ओनली एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट सेंचुरी बीसी पेंटिंग्स। ये भी आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे जो थीम्स हैं वो अदर असल में ऑलमोस्ट जो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स जो हैं वो बुद्धिस्ट थीम्स हैं। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी आपको सब्जेक्ट मैटर देखने को भी यहाँ पे पड़ेगा। बहुत किताबों में सब्जेक्ट मैटर लिखा हुआ है कि इस अजंता के पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बुद्धिस्ट है। तो थीम्स भी आप याद रख सकते हैं कि बुद्धिस्ट थीम्स पे है ये। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भाग के पेंटिंग्स एंड बादामी के पेंटिंग्स ये भी टाइप ऑफ पेंटिंग्स है, केव पेंटिंग्स है। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड बादामी के पेंटिंग्स की अगर बात करें तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन। तो ये रिसेंट भी है एंड इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर की जब बात करते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, इंडोनेशिया। ओके, तो इंडोनेशिया में क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है ओल्डेस्ट केव पेंटिंग ऑफ द वर्ल्ड। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडोनेशिया में क्या है, एक जगह है जिसका नाम है जकार्ता। जकार्ता में क्या है, जकार्ता इंडोनेशिया का कैपिटल है। एंड जकार्ता में है एशियान के हेडक्वार्टर्स, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि बनी थी 1967 में, जिसके हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में एंड जिसके मेंबर्स हैं 10। ओके, फाउंडिंग मेंबर्स थे 5। ये भी आप याद रखेंगे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ये ग्रुप है एशियान। एंड इंडोनेशिया में क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है वर्ल्ड ओल्डेस्ट पेंटिंग को। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि इंडोनेशिया लार्जेस्ट आर्चीपिलेगो है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट आर्चीपिलेगो ऑफ वर्ल्ड। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन थोड़ा सा और अगर आप एसएसबी स्पेसिफिक करके ये पूछ दे तो मैं आपको बताऊं कि इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड्स हैं। एंड ये जो पेंटिंग है ये केव पेंटिंग सुलावेसी आइलैंड में पाई गई है, सुलावेसी आइलैंड। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना, बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे। तो सुलावेसी आइलैंड में ये डिस्कवर की गई है पेंटिंग। तो ये भी आप याद रखेंगे। एंड इस पे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, वर्ली पेंटिंग्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द डेली एंड सोशल इवेंट्स ऑफ वर्ली ट्राइब। वर्ली वर्ली नहीं है असल में, वर्ली ट्राइब एक ही बार वर्ली है। तो यहाँ पे क्या है, वर्ली एक टाइप ऑफ पेंटिंग्स है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस में। एंड इसके साथ साथ क्या कहा गया है कि ये वर्ली पेंटिंग्स एक्सप्रेस करती हैं डेली एंड सोशल इवेंट्स ऑफ वर्ली ट्राइब। तो वर्ली ट्राइब एक ट्राइब है। तो हमें बताना है कि ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, झारखंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ही वर्ली पेंटिंग्स हैं एंड ये डिपिक्ट करती हैं वर्ली ट्राइब को, जो कि महाराष्ट्र में है वर्ली ट्राइब। एंड इसके साथ साथ
इन वर्ली पेंटिंग से ज़्यादातर वुमेन एसोसिएटेड होती हैं, जो ज़्यादातर वुमेन्स हैं जो इस वर्ली पेंटिंग से एसोसिएटेड होती हैं, ये भी अब याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, पुलिक्कली इज ए फोक आर्ट फॉर्म ऑफ केरला। तो पुलिक्कली क्या है? एक आर्ट फॉर्म है, एक फोक आर्ट है केरला का, एक तो ये बात है। इसको किस और नाम से जाना जाता है हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए में आप देख पा रहे हैं, टाइगर डांस। ओके, फोक डांसेस एंड फेयर एंड फेस्टिवल्स भी है आर्ट एंड कल्चर में, हम उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पुलक्कली जो है ये फोक आर्ट है केरला का, जिसको टाइगर डांस भी कहा जाता है, आप ये याद रखेंगे। ओके, और ये डांस जो है इंट्रोड्यूस किया गया था कोचीन में। ओके, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ महाराजा रामा वर्मा ने ये इंट्रोड्यूस किया था, महाराजा रामा वर्मा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमंस होते हैं ना, ह्यूमंस ये डांस परफॉर्म करते हैं। टाइगर डांस को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुद को पेंट करते हैं टाइगर्स जैसा। ओके, टाइगर्स जैसी शक्ल बना के ये डांस होती है, पुलक्कली डांस को कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस गेम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि एक इंडिजिनस गेम्स यानी इंडिया के ही गेम्स हैं जिनको क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो वो इन 5 में से वो कौन सी गेम्स हैं हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द एबो। तो गटका, मल्लाखंब, कल्यार पयत्तू, जिस तरह से भी आप इसको प्रोनाउंसाइड करें क्योंकि ये थोड़ा इंडियन नेम्स है, एंड थांगता, ये 4 के 4 गेम्स जो हैं ये इंट्रोड्यूस किए गए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। करंट अफेयर्स भी बनता है, आर्ट एंड कल्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अब थोड़ा थोड़ा बता दूं इन सब के बारे में। तो गतका की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का फाइट है जो कि स्टिक से होता है। ओके, हमारे यहाँ भी ये खेला जाता है। तो ज़्यादातर ये गतका जो है ये 15 सेंचुरीज में पंजाब में ओरिजिनेट हुआ। ओके, 15 सेंचुरी में पंजाब में ओरिजिनेट। इतना याद नहीं रखना है क्योंकि इतना याद रहेगा नहीं, टाइम बहुत कम है। तो आपको गतका सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये यूथ गेम्स में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इंट्रोड्यूस हुआ है एंड ये पंजाब में ओरिजिनेट हुआ। ओके, तो इसके साथ साथ अगर हम देखें मलाखंब का, तो मलाखंब असल में क्या है, ये स्टेट स्पोर्ट है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट है, एमपी का स्टेट स्पोर्ट है, आप ये भी याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ तीसरा ऑप्शन क्या है, कलारी पयत्तू। तो ये एक असल में इट्स अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट। ओके, इट्स अ टाइप ऑफ मार्शल आर्ट। तो ये मार्शल आर्ट टाइप है जो कि ज़्यादातर केरला में है। ये के से कलारा पत्तू एंड क्लेयर से आप केरला याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से याद रहेगा ये। एंड इसके साथ साथ लास्ट का हमारा क्या है, थांगता। तो असल में थांगता जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। इट्स ए टाइप ऑफ मार्शल आर्ट इन मणिपुर। एम आर्ट लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं होता है। तो मार्शल आर्ट है मणिपुर का। ओके, एंड कलारापत्तू की सबसे ज़्यादा आपको इस तरह से याद रहेगा कि विद्युत जामवाल, आपने जो कमांडो मूवी देखी होगी, इसमें जो हीरो है ना, वो ये प्रैक्टिस करता है ये मार्शल आर्ट को। एंड वर्ल्ड में 6 टॉप मार्शल आर्ट्स में विद्युत जामवाल इंक्लूड किया जाता है वर्ल्ड में। ओके, एंड यही टाइप ऑफ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं विद्युत जामवाल। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, गरबा इज ए फोक डांस ऑफ गुजरात। अब क्या है, गरबा जो है गुजरात का फोक डांस है। एंड अब हमें बताना है कि वर्ड गरबो जो है ये किस वर्ड से डिराइव किया गया है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए। गरबो वर्ड निकला है संस्कृत वर्ड से, आप याद रखेंगे। एंड गरबा जो है एक फोक डांस है गुजरात का, जी से गरबा, जी से गुजरात, जी से गरबो। तो बिल्कुल याद रहेगा, इजी तरीके से याद रहेगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। स्ट्रीट हॉक कल्चर was recently designated as intangible cultural heritage site by UNESCO. It is related to which country? Okay,
तो भाई स्ट्रीट हॉक कल्चर को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है यूनेस्को ने। ओके, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट अलग है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स अलग हैं। ओके, तो स्ट्रीट हॉक कल्चर को डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। स्ट्रीट हॉक कल्चर हमें बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, तो ये बिलोंग करता है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, सिंगापुर। सिंगापुर से स्ट्रीट हॉक कल्चर, एंड इसको ही यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया, एंड ये रिसेंटली ही हुआ है। एंड इसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी हो गया आपका, एंड कल्चरल आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी है, तो इस तरह से भी हो गया। एंड सिंगापुर जो है ये एशियान का मेंबर है, एंड ये बाकी के तीन जो है ये सार्क के मेंबर हैं। ओके, एशियान 1967 में बनी, सार्क 1985 में बनी। एशियान के हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, एंड सॉरी इंडोनेशिया एशियान के हेडक्वार्टर जो हैं, यस ये जकार्ता इंडोनेशिया में है, एंड सार्क के हेडक्वार्टर जो हैं ये काठमांडू नेपाल में है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट इन इंडिया रिप्रेजेंट स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो इंडिया की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे को रखा गया है यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट्स में, लेकिन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स में। तो हमें बताना है कि उसमें से कौन सा ऐसा चार में से दिया गया है यहाँ पे जो करता है रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ राजस्थान को। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कलबेलिया। कलबेलिया ही है क्या, राजस्थान से रिलेटेड। एंड कलबेलिया असल में एक डांस है, कलबेलिया एक डांस भी है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि कलबेलिया एक कम्युनिटी भी है। कहाँ पे, कलबेलिया कम्युनिटी के द्वारा ही ये डांस परफॉर्म किया जाता है राजस्थान में। तो कलबेलिया कम्युनिटी भी है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पे बाकी तीन जो साइट्स हैं ये भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, इंडिया की यूनेस्को के द्वारा लिस्ट की गई हैं। एंड इनमें से जो रमन है, रमन असल में है उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड का है। ओके, रमन इज इन उत्तराखंड। एंड ये क्या है, इट इज एक्चुअली ए फॉर्म ऑफ थिएटर। पता भी तो होना चाहिए ना रमन है क्या, उत्तराखंड में है तो क्या है, थिएटर है, ये टाइप ऑफ थिएटर है ये। ओके, एंड कलबेलिया क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ डांस, ये पता होना चाहिए। छाव डांस ये वहीं से कह रहा है कि मैं डांस ही हूँ, मुझे और कुछ नहीं कहना। लेकिन छाव डांस कहाँ पे है, तो मैं आपको बता दूं कि छाव डांस जो है ये कुछ लोग कहते हैं कि ये उड़ीसा में है। देखिए सबसे पहले बात मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर करूं, ये 3 स्टेट्स में है। छाव डांस इज बीइंग परफॉर्म्ड इन 3 स्टेट्स। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारे पास, एक हमारे पास उड़ीसा है, दूसरा स्टेट हमारे पास है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बी लिख रहा हूं, एंड तीसरा स्टेट हमारे पास क्या है, तीसरा स्टेट हमारे पास है झारखंड। ये तीनों स्टेट्स में क्या है, परफॉर्म होता है ये डांस, आप याद रखिएगा। एंड इसके साथ साथ अब मैं बता दूं आपको कि उड़ीसा में इस छाव डांस को क्या कहते हैं, मयूरभंज। ओके, मयूरभंज, मयूरभंज डांस, मयूरभंज छाव इन उड़ीसा। एंड वेस्ट बंगाल में कौन सा छाव, पुरुलिया छाव, पुरुलिया छाव इन वेस्ट बंगाल। एंड झारखंड में कौन सा छाव है, झारखंड में है सिरायकेला छार, सिरायकेला छार, सिरायकेला छाव। तो 3 तरह के छाव डांसेस हैं जो कि इन 3 स्टेट्स में आते हैं, इनके 3 अलग अलग नाम से मैं आपको नाम है ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आपको। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे ये बुद्धिस्ट चैंटिंग जो है ना, बुद्धिस्ट चैंटिंग भी एक यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट है। ओके, ये भी आप याद रखें। तो ये सारी जो है 4 की 4 इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, लेकिन जो ये हमारे पास यहाँ पे बुद्धिस्ट चैंटिंग है ना, बुद्धिस्ट चैंटिंग असल में है, इट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट, इट इज एसोसिएटेड विद यूनियन टेरिटरी, नॉट स्टेट। कौन सी, लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी से ये एसोसिएटेड है। ओके, बुद्धिस्ट चैंटिंग। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। तो अब एक और यहाँ पे क्या है, फेस्टिवल है जो नागालैंड के ट्राइब्स के द्वारा क्या किया जाता है, सेलिब्रेट।
तो हमें बताना है कि भाई उस फेस्टिवल का नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, ये ट्राइब्स एक हैं नागालैंड में जो इसको परफॉर्म करते हैं, ये उनके सेलिब्रेट करते हैं, सॉरी, ये उनका फेस्टिवल है। एंड मैं आपको बता दूं कि ये कब होता है, दिसंबर के पहले वीक में होता है ये हर साल, दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है। आप ये भी याद रखेंगे नागालैंड के ट्राइब्स इसको क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसके साथ एक और जानकारी देता चलो कि हॉर्नबिल असल में एक बर्ड है, एक फेमस बर्ड है कहाँ पे, नागालैंड में। तो उसके नाम पे ये फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, लेकिन यहाँ पे बाकी के 3 ऑप्शंस मैं आपको बताता चलूँ, इसको इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं अशहदी बिज, तो कुछ जगहों पे ये अशहदी बीज ऐसे लिखा हुआ है, BEEJ, किसी जगह बिज लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता दूं कि ये गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है, गुजरात में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यहाँ पे क्या किया जाता है, रेन्स जब होती है ना शुरू गुजरात में, तो तब ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ जो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं मलयालम न्यू ईयर, तो मलयालम न्यू ईयर की जहाँ तक बात है, तो ये असल में क्या है, जो मलयालम कैलेंडर है ना, मलयालम कैलेंडर भी है, तो मलयालम कैलेंडर में पहला मंथ है जिसको कहते हैं चिंगम। ओके, चिनगम, चिनगम, चिंगू, च्विंगम नहीं, चिनगाम, तो ये पहला मंथ है मलयालम कैलेंडर का। एंड इसी पे क्या किया जाता है, न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पहले डे को क्या किया जाता है, चिनगम के पहले डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज मलयालम न्यू ईयर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप ऑप्शन नंबर देख पा रहे हैं डी, चैत्र जात्रा, ओके, चैत्र जात्रा जो है, तो ये एक एनुअल फेस्टिवल है। ओके, ये एक एनुअल फेस्टिवल है। एंड ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में, उड़ीसा में लिंगाराज टेम्पल और कोणार्क टेम्पल भी वहीं पे हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे क्या है, तारीनी हिल्स हैं, तारा तरीनी हिल्स, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, तारा तरीनी हिल्स जो है उन पे ये क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तारा तरीनी हिल्स जो हैं उड़ीसा में, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के 15 MCQs, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। एंड इस और MCQs हम लेके आएंगे एंड सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल कल्चर को कोशिश करेंगे कवर करने की, हालांकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आपने नितिन सिंघानिया की किताब देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि आर्ट एंड कल्चर कितनी बड़ी किताब, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। ओके, लेकिन हमें वैसे नहीं पढ़ना है, वो UPSC की किताब है, हम SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। एंड कोशिश करेंगे कि जो मैं करवा रहा हूँ उसी में से क्वेश्चन आए। देखिए बाकी भी क्वेश्चंस हैं, PDF रेडी है, लेकिन हम ये कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, इट्स अबाउट टू 30 मिनट्स होने वाले हैं, तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें, कंजूस नहीं हुआ करें, कमेंट ज़रूर करें। एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहें, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था।